औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारी इट IT 430 की असाइनमेंट 1 फॉर 2024 की। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 15 है और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 8 नवंबर। तो काइंडली इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते सिंपली एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपके अपने फ़ायदे की बात है कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप एज आंसर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आगे चल के आपको इश्यू होगा। तो सिंपली अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, टू द पॉइंट आपको समझाता हूँ। वीडियो लंबी जाती है स्टूडेंट फिर स्किप कर देते हैं। तो ये थोड़ी डिटेल्स आपको जो मेंशन है काइंडली इन्हें एक बार ज़रूरी नोट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ और साथ ही इनके नीचे मैंने आंसर भी मेंशन किया। यह कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रॉपर हमारा क्वेश्चन है, नीचे हमारा आंसर है। क्या बोल रहे हैं सीनियरों में कि इन्होंने सिंपली यहाँ पर कहा है कि आप एक ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना चाह रहे हैं अपने न्यू बिजनेस के लिए। आपका गोल क्या है कि आपने एक टूल को चूज करना है जो यूजर फ्रेंडली हो, रिक्वायर्स करे मिनिमल को और नो टेक्निकल स्किल की नीड हो, जो अलाय करें मॉडिफिकेशन को और कस्टमाइजेशन को प्रोफेशनल लुक के हिसाब से। टूल्स क्या है, आपको 5 यहाँ पर टूल्स दिए हैं: शॉपिफाई, विक्स ई कॉमर्स, स्क्वायर ऑनलाइन, वू कॉमर्स फॉर वर्डप्रेस, बिग कॉमर्स। ये आपको 5 टूल्स मेंशन है। नीचे कह रहे क्वेश्चन आपका क्या है, कोई से भी टूल्स को आपने चूज करना है इन पांचों में से, उनके नेम्स राइट करने हैं, उनकी लिस्ट अबव जो है उसके हिसाब से ऊपर जो लिस्ट है इनमें से आपने चूज करने हैं। उनको कंसिडर करते हुए आपने बताना है कौन सी जो है गुड चॉइस होगी आपके डेटा इस काम के लिए, मतलब एक स्टोर को ऊपर वर्क करने के लिए कौन से टूल बेस्ट होंगे नॉन टेक्निकल यूजर के हिसाब से, और किस तरीके से ये आपके स्टोर की नीड्स के ऊपर पूरा उतरता है। आंसर को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आगे 200 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर आ जाए। सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले मैंने शॉपिफाई को ही लिया है और सेकंड विक्स ई कॉमर्स को ही लिया है। सिंपली मैंने कहते हैं शॉपिफाई जो विक्स ई कॉमर्स भी है आर आइडियल फॉर नॉन टेक्निकल यूज़र। ये आइडियल है नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए। ये हर प्लेटफॉर्म को इनिशिएटिव कर लेता है, फ्रेंडली टू इंटरफेस भी दिखाता है, बिगिनर के लिए फ्रेंडली इंटरफेस भी है, जैसे कि हमारा काम के लिए नीड है हमारे को, ये दोनों से पूरा उतरते हैं। और ये एक ऑनलाइन स्टोर के लिए बेस्ट है, सेट किया गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। शॉपिफाई के सीमलेस है, ऑल इन वन सोल्यूशन के लिए कस्टमाइज करता है, टेम्पलेट्स क्रिएट करता है और फीचर्स भी देता है, पेमेंट प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिड्यूस करता है टेक्निकल स्किल्स को और एक्सटेंसिव ऐप को इंटीग्रेशन को अलाउ करता है स्टोर ओनर को ये अपनी फंक्शनलिटी को बेहतर कर सके विदाउट कोडिंग के। ठीक है, ये शॉपिफाई का आंसर आ गया। नेक्स्ट है विक्स ई कॉमर्स का। मैंने क्या लिखा है, अच्छा आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा वे ऑफ टाइपिंग और कुछ स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कीजिएगा, ताकि आपको कॉपी पेस्ट ना लगे, ना ही आपको कोई आगे से टीचर की तरफ से इशू ना आ जाए कि आपने वीडियो से उठा के कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, विक्स ई कॉमर्स को मैंने मेंशन किया कि विक्स ई कॉमर्स जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर कहलाता है। ये इक्वली यूज किया जाता है, अलाउ करता है, डिजाइन करता है यूनिक स्टोर फ्रंट के एफर्टलेसली तौर पे, प्रोवाइड्स करता है फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन को, ऑप्शंस को, अपने ई कॉमर्स फीचर्स को और कैटलॉग को, और ये मैनेज करता है मल्टीपल पेमेंट को, मेथड्स को और टूल्स को नीड्स के तौर पे ऑनलाइन बिजनेस के, और एक क्रिएट करता है प्रोफेशनल लुक स्टोर का क्विकली और मैनेज करता है इफेक्टिव तौर पे। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। विक्स ई कॉमर्स और शॉपिफाई दोनों का हमने आंसर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है, साथ इसको समझते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहे हैं कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, फ्रंट एंड पे आपने काम करना है और एक स्टोर को आप पे क्लाइंट आया, वो आपको कहता है, आप के पास दो ऑप्शन है कि आप डेवलप करें कि ई स्टोर को, ऑनलाइन शॉप को क्लाइंट के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा ऑनलाइन ई कॉमर्स टूल यूज करने आपने, ये शॉपिफाई, विक्सयूमर, स्क्वायर स्पेस, बिग कॉमर्स, वू। फिर आपने डेवलप करना है कस्टम ई स्टोर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको यूज करते हुए आपने क्रिएट करना है। सीनियर ये है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट के सीनियर क्या, स्मॉल बिजनेस नीड अ सिंपल ई स्टोर विद क्विक सेटअप एंड मिनिमल। ये हमने इन्होंने दो नंबर को पॉइंट में मेंशन कर दिया है कि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ई में आपने क्या करना है, स्मॉल बिजनेस नीड जो ई स्टोर की जरूरत है उसके लिए मिनिमल कस्टमाइजेशन करनी है। बी में क्या कह रहा है कि एक लार्ज रिटेल ब्रांड है, हाईली कस्टमाइज ई स्टोर यूनिक फीचर्स है उसके पास, उस पर काम करना है।
ये तो आपको पूरा सिनेरियो और एक वे बता दिया है कंपनी का, इस पे आपने काम करना है। अब मेन हमारा सवाल क्या है उसी देख लेते हैं। कह रहे हैं फॉर ईच प्रोजेक्ट, कह रहे दोनों प्रोजेक्ट ए और बी दोनों को आपने चूज करना है ऑनलाइन टूल के तौर पे और कस्टम डेवलपमेंट करना है, जस्टिफाई करना है कौन सा कस्टमाइज करने के लिए या बजट के हिसाब से बेस्ट है यूज करने के लिए। ठीक है, तो हमने दोनों को यहाँ पर डिटेल्स मेंशन कर दी है। क्या सिंपली लिखा है कि आपका 150 वर्ड्स होने चाहिए ईच प्रोजेक्ट के। ठीक है, कह रहे ईच प्रोजेक्ट आपका 150 वर्ड्स के अंदर अंदर या ज़्यादा लेंथी आपने नहीं करना है। ठीक है, और ना ही ज़्यादा शॉर्ट कर देना, 150 से मैक्सिमम करीब ही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रोजेक्ट एक हमने मेंशन कर दिया सिंपली, हमने कहा वो क्या करता है, ऑनलाइन ई कॉमर्स टूल के बारे में बात की गई है प्रोजेक्ट ए के अंदर। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ। मैंने मेंशन किया फॉर अ स्मॉल बिजनेस रिक्वायरिंग सिंपल ई स्टोर विद क्विक सेटअप। मैंने कहा जो स्मॉल बिजनेस के लिए जो रिक्वायर है इस चीज़ जो है वो क्विक सेटअप और मिनिमल कस्टमाइजेशन के लिए ऑनलाइन जो है वो है ई कॉमर्स टूल है, जैसे कि शॉपिफाई हो गया और विक्स ई कॉमर्स हो गया, जो कि आइडियल है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इनके अंदर इतनी कॉस्ट नहीं लगती। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं इनके अंदर, ये आपकी रैपिडली डेवलप कर देंगे और एक्सटेंसिव डेवलपमेंट को टाइम आप यानी कि आपको टाइम को भी बचाएंगे विद बिल्ट इन। इसके अंदर क्या है, बिल्ट इन फीचर्स हैं जो पेमेंट को प्रोसेस करेंगे, इन्वेंट करेंगे मैनेजमेंट को, और टूल्स को मिनिमाइज करेंगे टेक्निकल ओवरहेड और इजी टू यूज़ के लिए, और ये नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स के लिए बेस्ट है। एडिशनली अगर देखा जाए ये प्रोवाइड करते हैं सफिशिएंट कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ब्रांड को, और रिमेन अफोर्डेबल भी है और वेल सूट भी है स्मॉल बिजनेस और बजट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इसमें मैं कहा था कि आपने कस्टम डेवलपमेंट करनी है HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। हमने कहा फॉर अ लार्ज, जैसे रिटेल ब्रांड होता है, एक बड़ा जो लार्ज ब्रांड होता है उसको हाईली कस्टमाइज ई स्टोर की जरूरत होती है, कस्टम डेवलपमेंट की और बेटर फिट की, जो वो स्क्रैच कर सके HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को, और एनेबल कर सके टेलर फीचर्स को, इंटीग्रेशन को और यूनिक डिज़ाइंस को, एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए जो उसे सपोर्ट नहीं करते। कस्टम डेवलपमेंट अलाउ करती है, इंटीग्रेशन को एक्सेस करती है सिस्टम के अंदर, CRM और ERP को दिखते हुए, और फुली कंट्रोल करती है वेबसाइट की यूज़र एक्सपीरियंस को, और एसेंशियल करती है, मेंटेन करती है ब्रांड की आइडेंटिटी को, और कस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करती है, एक्सपेंसिव ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को, जो कि एक लार्ज ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट बी यहाँ पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगेन सिंपली थर्ड क्वेश्चन की तरह, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप करें, सपोज करें आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, कंपनी ने आपको हैंडल करने के लिए ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट दिया है। आपने एक वेब पेज ऑनलाइन टूल का क्रिएट करना है HTML पे, एक साइन अप फॉर्म होना चाहिए इस स्टोर के लिए, जो उस पर वेब पेज इंक्लूड हो। एलिमेंट्स क्या होंगे, ई स्टोर ऑफर साइन अप, ये हेडिंग होनी चाहिए। फॉर्म क्या है, क्रिएट अ फॉर्म जेट इंक्लूड एलिमेंट्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, या टेक्स्ट फॉर द यूजर टू एंटर ईमेल एड्रेस, ड्रॉप डाउन मेन्यू होना चाहिए, उसके अंदर फेवरेट प्रोडक्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ। फिर आगे नीचे आपको इमेज भी शो की होंगी, वैसे एज इट इज आपने क्रिएट करना है। चेक फॉर लेबल होना चाहिए प्रमोशनल ईमेल्स का। फिर एक सबमिट बटन होना चाहिए, लेबल इस पर क्या होना चाहिए, ज्वाइन ना होगा। नीचे आपको एक इमेज भी शो की है, इस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे मैंने तमाम आपने फिर क्या करनी है, सारी टाइपिंग है अपने यहाँ मेंशन करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है ये लगाने की। ये आपका HTML आ गया, ये मैंने ऑनलाइन क्रिएट किया तो इसलिए ये जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चार्ट शीट वगैरह जो लगाए हैं। ठीक है, एज एट इसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने ऑनलाइन किया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, तो इसको ईजी कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, HTML का टैग हुआ हेड हमने मेंशन कर दिया ई स्टोर ऑफर साइनअप। फिर बॉडी के अंदर हमारा पहली हेडिंग आ गई ई स्टोर ऑफर साइनअप की, फिर ईमेल एड्रेस फील्ड की, फिर लेबल की, फिर ईमेल एड्रेस की, फिर ये तमाम डिटेल्स जो हैं ऊपर जो हमारे को पता ही गई हैं, हमने यहाँ पुट की हैं। ठीक है, आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको शो करा रहा हूँ।
मैं इंशाल्लाह मैं लाइव आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं, ताकि आपको डाउट ही ना हो कि ऐसी सर ने कोडिंग उठा के दे दी है, हमारे पास तो सही चल ही नहीं रही। सर ने अपने पास से हमें सेंड कुछ और दिखाई कुछ और है, और शो किसी और कोडिंग से दिखाया। ठीक है, ये एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। इसको मैं थोड़ा आउट करता हूँ। आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर फॉर्म क्लोज हो गया। ठीक है, बेशक वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप एग्जैक्ट कॉपी कर लें। ये पूरी कोडिंग है। ठीक है, बैटरी मेरी डाउन हो रही है, जल्दी से इसको क्लोज कर लेते हैं। मैं इसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ। इशू से दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, ये एज इट इज़ आपने कर दिया। फिर आगे बढ़े, बॉडी के अंदर आपका डेटा आ गया। ठीक है, फिर फॉर्म आ गया। फॉर्म के जरिए तमाम आपकी डिटेल्स हैं, आप पॉज करके बेशक देख लीजिएगा, इसको टाइप कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रमोशनल ईमेल चेकबॉक्स का ये पूरा कैटेगरी का डेटा है, फिर ये अपना चेकबॉक्स का डेटा है, फिर ये पढ़ने का डेटा आ गया। ठीक है, अब सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लाइव भी किया है, इसी को करूँगा। ठीक है, ये लाइव में ये पूरा शो है एज इट इज़ जैसे हमारे को चाहिए था, कैटेगरीज भी शो हो रही है। ठीक है, मैं वेब से नीचे कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, यही जो कोडिंग मैंने आपको दिखाई है इसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको ही देखिए कॉपी करेंगे ना, इसको मैं क्लिक आपके सामने राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी। कोई ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, नोटपैड ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये मैंने पेस्ट कर दिया, हो गया। ठीक है, एज इट इज़। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने सेव कर रहा हूँ। ये कहाँ जा रही है, डॉक्यूमेंट्स में। इसको एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट में चल कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ इट, पहले की प्राइमरी असाइनमेंट की मेरी है 8430 करंट असाइनमेंट फॉल 2024। ठीक है, अब उसको सेव हमें किस में करना है, ऑल फाइल यहाँ से करते हैं और यहाँ से इसको .html करते हैं। ठीक है, टैक्सी वाले यहाँ रहने दो, डॉट हमने आगे HTML लगा दिया। ठीक है, HTML में सेव हो गई। ठीक है, एज इट इज़, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसी फाइल को मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ गया हमारा ब्राउज़र, यहाँ गया डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हमने क्या की थी, 840 करंट असाइनमेंट, पुरानी असाइनमेंट वो पड़ी है लेकिन अभी की है। ठीक है, आपके सामने मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो गई। देख लें वैसे ही आ रहा है कि नहीं, जैसा हमें असाइनमेंट में बोला गया था। तस्वीर दिखा देता हूँ, एज इट इज़ है। ये उन्होंने ड्रॉप डाउन करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ब्यूटी और हेल्थ शो होना चाहिए। दोबारा ब्राउजर की तरफ गया, सेलेक्ट कैटेगरी में गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ब्यूटी एंड हेल्थ। ये चेक वाला भी आ गया, नीचे ज्वाइन नाउ भी आ गया। क्या दिखा रहा हूँ, ऊपर लिखा भी आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर हो गया, वही चीज़ है। अगर आपको थोड़ा डाउट अभी भी आता है, एक और तरीका कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, ये देख लें, मैंने इसी पेज की डायरेक्ट सोर्स निकाल ली। ठीक है, ये हमारी सारा, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, एग्जैक्ट आपके सामने प्रॉपर आपकी कोडिंग आ गई। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो में हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने दोस्तों का इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।